Hello dear student, good morning. How are you? Oh, you are fine. Okay. Today I am teaching you living and non-living. Living and non-living in reproduction. इससे बिफोर मैं आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रिस्पिरेशन और अभी मैं आपको बता रहा हूँ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, ज़रूरी है, बट लाइफ स्पेन के लिए और लिविंग को इंडिकेट करने के लिए नेसेसरी नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं ना लिविंग नॉन लिविंग, तो लिविंग में कह देते हैं रिप्रोडक्शन होता है, रिस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है, ये सब बोलते हैं। नॉन लिविंग में ये सब नहीं होता है। लेकिन मैं बताता हूँ ये रिप्रोडक्शन ये लिविंग के लिए हर जगह सही नहीं हो सकता है। सपोज डेट मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो बेबी को बोर्न नहीं कर रहा है, किसी कारणवश, गॉड रीजन हो या आर्टिफिशियली कोई प्रॉब्लम हो, तो वो जब बेबी को बोर्न नहीं कर रहा है तो क्या वो है लिविंग नहीं है? हाँ, वह लिविंग है, वह लिविंग है। ये जरूरी नहीं है कि लिविंग के लिए रिप्रोडक्शन होगा और नहीं होगा तो आप कहिएगा ये लिविंग नहीं है, ये गलत है। रिप्रोडक्शन हमारा इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये पावर नहीं होता है, और ये पावर जब नहीं होता है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है? हाँ, लिविंग है। अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके आसपास कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिससे फ्रूट नहीं हो पाता है, तो क्या वह लिविंग नहीं है? कुछ ऐसे भी एनिमल है जो अपने बेबी को बोर्न नहीं करता है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? कुछ ऐसे ह्यूमन है जिसमें ये पावर नहीं होता है कि बच्चे को वो जन्म दे, कि क्या वो लिविंग नहीं है? तो लिविंग को जो हम सोचेंगे कि ये इंडिकेट करेगा और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वह लिविंग नहीं है, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, हम ये मान सकते हैं उसमें मूवमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सब मानेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम पूरा नहीं मानेंगे। ये नहीं भी होगा तो वो लिविंग हो सकता है। अब रह गया सवाल, रिप्रोडक्शन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे चाइल्ड को बोर्न करता है, चाहे बर्थ हो या एग से प्रोड्यूस हो। तो वहाँ क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे चाइल्ड को जन्म दिया, वह प्रोडक्शन कहलाता है, और ये जो प्रोसेस होता है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें हमने सिंपल सा लिखा है, आप देख रहे हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर वन काइंड। अपने जैसे एक बच्चे को जन्म देना, उससे जो निर्माण होता है वह क्या होता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया। जब आप सिंपल डिफिनेशन लेंगे तो इसको प्रोडक्शन के रूप में लेंगे, और सिर्फ इसमें आप ये प्रोसेस की बात करेंगे, जैसे यहाँ है ना प्रोसेस, तो ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ रिप्रोडक्शन भी होता है टू टाइप का। आप अपने आसपास देखे होंगे, डॉग है, डॉग क्या डॉग का चाइल्ड होता होगा ना, उसको पपी कहते हैं। कैट का होता होगा, काव का होता होगा। तो आप अपने आसपास देखेंगे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, और वो ऑर्गेनिज्म का चाइल्ड जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको लिखना है अपने माइंड से। जैसे अभी मैंने आपको बताया डॉग के बारे में, कैट में देखिए, काव में देखिए, हॉर्स में देखिए, गॉट में देखिए। इस तरह से आपको अपने आसपास जितना भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल में ही ले लीजिए, आप कम से कम 5-6 ऑर्गेनिज्म का नाम लिख के और उसके बेबी को किस नाम से जाना जाता है वो आपको लिखना है।
अब हम लोग चलते हैं, यहाँ रिप्रोडक्शन होता है, ये 2 टाइप का होता है। इस 2 टाइप में एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग चलेंगे एसेक्सुअल क्या होता है। आप जानते हैं जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके लिए फीमेल यानी मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, नर मादा दोनों होना चाहिए, जिसको हम और आसानी से समझें औरत मर्द होना चाहिए। जब यानी कि यहाँ आप देखेंगे स्पर्म और ओवरी के दोनों का जो जायगोट बनता है वहाँ हमारा सेक्सुअल रिलेशन में आता है, जिसको आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में ओनली ऑन इंडिकेट करना है लिविंग नॉन लिविंग का। दूसरा है कि ये सेक्सुअल रिलेशन में क्या होता है, मेल फीमेल कोई एक भी हो सकता है। इसमें बहुत सा टाइप आएगा सेक्सुअल में, एक नहीं रहता है, बहुत सा टाइप आएगा। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 2 टाइप का प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअली। अब इसमें देखिएगा कि आज एनिमल जो है, एनिमल अपने जैसे बच्चे को क्या कर रहा है, बर्थ करता है बेबीज को, ये क्या हुआ, मैमल कहलाता है। और जैसे मान लीजिए वर्ड है, हैन है, डॉग है, ये क्या करता है, एग से होता है। तो एग से होता है, ये आप मान लीजिए कि जितना भी है बर्थ करने वाला है। आप बैट को लीजिए, चमगादड़ को, तो चमगादड़ जो बच्चे को मान लिया बर्न कर रहा है, ये बर्न में क्या वो एग से हो रहा है कि ये बर्थ हो रहा है, ये आपको बताना है। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दो कि उसमें क्या है, एग से हो रहा है कि बर्थ हो रहा है, तो आपका जवाब होगा उसका बर्थ हो रहा है। और इसीलिए उसको हम मैमल में रखे हैं। ये वर्ग जो आता है ये क्लास मैमेलिया कहलाता है। उसके बाद मैं अभी आपको बता रहा था वर्ड के बारे में, जिसमें अंडा से होता है वो एविज होता है। एविज का जितना भी आ रहा है अंडा से, वो सारा का सारा एविज में आता है। तो ये सब तो आपको लास्ट में पढ़ना है जब आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप जान लीजिए जितना भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो जन्म लिया तो मरेगा जरूर। ऐसी कोई बात नहीं है कि दुनिया में जो जन्म लिया वो नहीं मरेगा। कोई भी ऐसा है बताइए, नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो मान लो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना पड़ता है। ये बीच में उसका बहुत सा प्रोसेस चलता है। जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड से वो यंग हो जाता है, यंग से मान ले फिर एडल्ट होता है, एडल्ट से वो जाके ओल्ड होता है, ओल्ड के बाद समझ जाइए उसका लाइफ एंड होता है। ये जो प्रोसेस चलता है देखते हैं, लिव्स ग्रो है ना, एज आगे बढ़ते जाता है, डाई तक आता है। ये एज का क्रम जो है आपको क्या कहलाता है, लाइफ स्पेन कहलाता है। तो चिल्ड्रेन ये चीज़ मैं आपको अभी जो बताया, चूंकि यहाँ इंडिकेशन क्या है, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, यहाँ इंडिकेशन क्या है, यहाँ इंडिकेशन है कि लिविंग और नॉन लिविंग को इंडिकेट करना, लिविंग और नॉन लिविंग को इंडिकेट करना। तो आप लोग ये अच्छी तरह से जान गए होंगे कि रिप्रोडक्शन जो है ये नहीं मान लीजिए डिपेंड करेगा कि जो रिप्रोडक्शन जिसे ऑर्गेनिज्म में होगा वह लिविंग है और जिसमें नहीं होगा वो नॉन लिविंग है। ऐसा कोई बात नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान के चलिए प्रोडक्शन कर रहा है, वो भी लिविंग है, और किसी कारणवश उससे बेबी नहीं हुआ तो क्या वो लिविंग नहीं है, वो लिविंग है। लेकिन कैटेगरी आपको टोटल देखना पड़ेगा, क्या उसमें न्यूट्रिएंट का प्रोसेस है, क्या उसमें ग्रोथ हो रहा है, क्या उसमें मूवमेंट है, क्या उसमें रिस्पिरेशन है, ब्रीथिंग सिस्टम है, क्या उसमें एक्सक्रीशन है, क्या उसमें क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन है। ये सारा चीज होना चाहिए। और जब ये सारा चीज रहेगा तो समझ जाइए वह लिविंग थिंग है। और अगर ये सारा चीज़ नहीं है तो समझिए वह लिविंग थिंग नहीं है। आज का ये चैप्टर में बस इतना। मैं चाहता हूँ कि इसको आप कॉपी पर नोट करें और आज का ये चैप्टर आपका एंड होता है, समाप्त होता है। इसका मैं क्वेश्चन आंसर PDF के साथ मैं आपको भेज दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।